गौरी, बेटा एक बात कभी मत भूलना, तुम बुंदेला परिवार की इज्जत हो। सारा गांव तुम्हें बुंदेला परिवार की छोटी बहू के नाम से पहचानेगा। हम उस लड़की को अपनी बहू का भी नहीं मानेंगे। ऐसा हाल करेंगे ना उसका, ऐसा हाल करेंगे कि सारा गांव देखता रह जाएगा कि बुंदेला परिवार की उषा देवी से धोखा करने का क्या अंजाम होता है। गौरी, अंजाम चाहे जो भी हो, आज की तरह हमें कभी अंधेरे में मत रखना। आज तुमने रुद्र के साथ मिलकर हमें जो धोखा दिया है, उससे हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। उस लड़की ने सिर्फ हमारी भावनाओं को ही ठेस नहीं पहुंचाई है, उसने हमारे अरमानों की चिता जलाकर रख दी है। हमारे बेटे की जिंदगी से उसकी खुशियां, उसका प्यार छीना है। इस हवेली में हम उस लड़की को चैन की सांस तक नहीं लेने देंगे। जीजी, गौरी को सजा देने से क्या होगा? उसने तो वही किया ना जो अम्मा जी ने उसे करने के लिए कहा। सरोज! जीजी, एक बार बस अपने मन को शांत करके सोचिए। बिन माँ की बच्ची है और शादी के बाद तो सासी माँ की जगह लेती है ना, तो क्या बस एक बार अब सब कुछ भुलाकर उसकी माँ बनने की कोशिश नहीं कर सकती? माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ऐसा वचन हमने तुम्हारे बाबा को दिया है। इसीलिए तुम्हारी जे गलती को हम माफ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, माँ पार्वती ने तुम्हारे और रुद्र के भाग्यों को एक साथ जोड़ा है। इसीलिए उनकी इच्छा समझकर इस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाना बेटा। अपना आंचल फैलाकर जगदम्बा देवी अपने पोते की खुशियां मांग रहे हैं तुमसे। गौरी, गौरी, हमें वचन दो, तुम्हारा धर्म होगा सबसे पहले अपने पति और इस परिवार की मान और मर्यादा की रक्षा करना। वचन दो हमें गौरी। हम वचन देते हैं अम्मा जी कि अपने पति की रक्षा और इस परिवार के हित के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने बच्चे की सिर की कसम खाकर कहते हैं, उस गौरी को उसके किए की सजा देने के लिए अगर हमें उसकी जान भी लेनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस हवेली को उसके लिए नर्क बना के रख देंगे। उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। आज से हमारी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य है, उस गौरी को ऐसे खाओ देना जो इस जन्म में तो भर नहीं पाएंगे। अरे हम जीतने वाले थे, आपने फोन तोड़ दिया। अब फोन तुम्हारा क्या बाप? हाँ, हमारे बाप की सारी जायदाद तो वो मनहूस लेकर चली जाएगी और तुम सारा दिन जे फोन में घुस करके अपने तोते उड़ाते रहना। अरे उस लड़की के बारे में कुछ सोचोगे या नहीं? मम्मी, हम इतना कहाँ सोचते हैं, उल्टा दिमाग तो आपका चलता है ना। अरे क्या करें, हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। वो लड़की ने आज ऐसा खेल खेला ना, हमारे तो दिमाग के सारे तार हिल गए। गौरी अब रुद्र की ना रक्षक बनकर आ गई है इस हवेली में। अब रुद्र को रास्ते से हटाना ना
इतना आसान नहीं है। इससे पहले कि ये कांटा हमें चुभे ना, ये कांटे को ना रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये सारी दौलत ना हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगी। ये तो हम होने नहीं दे सकते। महाराज जी, अब तो गौरी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। अब तो हमारे रुद्र को कोई आंच नहीं आएगी ना। अब तो वो शांत हो जाएगी ना। गौरी को इस घर में लाना सही दिशा में एक कदम जरूर है, लेकिन फिर भी चुनौतियां तो आती रहेंगी जगदम्बा, और इन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। रुद्र जी, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। सच तो ये है कि इसने ये शादी जानबूझकर की, क्योंकि बदले में इसे माहेश्वर की सबसे अमीर महिला बनने का मौका जो मिल रहा था। मुझे यहाँ किसी से कोई लेने देना नहीं। मैं बस यहाँ अपने पैसों की वसूली के लिए आया हूँ जो मैंने उस लड़की को दिए हैं। गौरी, आज से यही तुम्हारा कमरा है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। रुद्र जी, हमें पता है कि आपको हमारे फैसले से नाराजगी है, लेकिन हमारी बात का विश्वास मानिए। हमारी मनसा आपको तो पहुंचाने की ना थी। क्यों बेकार की बातें करके टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम्हारे कुछ भी कहने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। रुद्र जी, तीन पीढ़ियां बीत गई, लेकिन फिर भी आपके परिवार की एक बहू मंदाकिनी का श्राप आज भी काला मेघ बनकर आपके पूरे परिवार पर मंडरा रहा है।
आज तुम्हारे डर से हमने जो फैसला लिया है ना, उसके लिए हमारा पोता हमसे जिंदगी भर नफरत करेगा। हम उसे कभी नहीं बता पाएंगे कि इतने बड़े कठोर फैसले के पीछे हमारी क्या मजबूरी है। कभी नहीं बता पाएंगे उसे इस राज के बारे में जो हमने अपने दिल में सालों से दबा कर रखा है। हम चाहते हैं सालों तक अपनों की नफरत झेलने के बाद भी तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी बराबरी हम कभी नहीं कर पाएंगे। झोली फैलाकर भीख मांग रहे हैं तुमसे, बस करो। हमारे पूर्वजों की गलती की सजा हमारे बच्चों को मत दो। हमारे बच्चों की खुशियों पर नजर मत लगाओ। रुद्र जी, आपने ठीक से कुछ खाया नहीं है और ऐसे खाली पेट नींद नहीं आएगी। हम आपके लिए कुछ ला दें? जो आज तुमने हमारे साथ किया है, उसके बाद तुम सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हारे हाथ से लाए हुए खाने को हाथ भी लगाएंगे? तुमने दादी को अपनी बातों में फंसा के हमसे शादी तो कर ली, लेकिन हमारे दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगी तुम। अपनी मांग में हर रोज हमारे नाम का सिंदूर भरोगी, लेकिन ये सिंदूर हमें तुम्हारे दिए हुए धोखे की हर रोज याद दिलाएगा। रुद्र जी, इनफैक्ट हम क्यों तुम्हारे लिए सोफे पर सोकर अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी तरस किया जाए गौरी। ये फर्नीचर देख रही हो? तुम हमारे लिए इस फर्नीचर की तरह हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। समझ गई? हम तो जमीन पर सो जाएंगे मैया, लेकिन आपको जमीन पर रखकर आपका अपमान नहीं कर सकते। मन में जितना मैल है, दिखावा उतना ज्यादा।
हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन रुद्र जी की नजरों में आज हम खुद ही बुरे बन गए हैं। लेकिन हम अपने बाबा की परवरिश में कभी कलंक नहीं लगने देंगे। हम साबित करके रहेंगे कि हम निर्दोष हैं। सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्रिलोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाल, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराल, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। नमो नमो सुबह भजन कौन गा रहा है? नमो 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 नमो। खुशियों की शहनाइयाँ, बाजी खुशियों की शहनाइयाँ। मैया, शादी के बाद पहली सुबह पति पत्नी साथ मिलकर आपका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि उनके शादीशुदा जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए। लेकिन हम आपके सामने अकेले खड़े हैं मैया। आप तो जानती हैं मैया, बचपन से आज तक हम अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पे हैं, और बची हुई जिंदगी हम अपने पति से ना अपनाने के लिए नहीं तड़पना चाहते मैया। ये रिश्ता आपकी मर्जी से जुड़ा है मैया, और अब इस रिश्ते को पार लगाना हम आपके हाथों छोड़ते हैं। अरे गौरी, तुम यहाँ हो? हमने तो पूरी हवेली छान दी तुम्हें ढूंढते ढूंढते। जी कहिए, क्या काम था आपको? क्या है ना, हम किसान हैं और हमारे यहाँ रिवाज है कि नई बहू अनाज से देवी माँ की पूजा करती है। कायदे से तो ये रस्म तुम्हारी सासू माँ को निभानी चाहिए, पर क्या करें, तुम्हारी सासू माँ तो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो ये रस्म हम पूरी कर दें। हमें क्या आपत्ति होगी बुआ जी? आखिर आप भी तो हमारी बुआ सास है। वाह, क्या बात है।
ऐसे ही सुबह सुबह भजन करके सज सपर के पूरा श्रृंगार करके ना अपनी सारी गोल गोल बातों में ना ये लड़की ने हमारी अम्मा को फंसा रखा है। लेकिन अम्मा जी ने सही बहू चुनी है या गलत, जे तो ये रस्म के बाद ही पता चलेगा ना मम्मी जी। हमारा मतलब है कि ये रस्म अगर जी पूरी कर देगी तो अम्मा जी ने सही बहू चुनी। वो तो अभी पता लग जाएगा ना गीता। अपने दोनों हाथों में अनाज लेकर ना अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर देना, एक भी दाना गिरना नहीं चाहिए। फिर हम उस पर कुमकुम लगाएंगे और फिर तुम वो एक एक दाना ना देवी माँ को अर्पित कर देना। लो। अम्मा जी गौरी को रक्षा कवच बनाकर लाई है रुद्र का। अब देखते हैं ये रक्षा कवच खुद कितने दर्द सह पाएगी। अब आप कुमकुम लगा दीजिए।